गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड का एग्ज़ाम परसों लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, मुंबई। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन ए, तेल शोधन उद्योग के लिए। तेल शोधन। प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो ऑप्शन सी, लक्ष्मण। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैध शासन जो चला है, ऑप्शन सी, 1765 से 1772 तक। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो ऑप्शन बी, समाज सुधार दिशा में था। कहाँ था? समाज सुधार। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? ऑप्शन ए, चावल। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्ग। लैकोलिथ संबंधित है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए, माउंट आबू। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन बी, गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और लास्ट में आयनोस्फीयर या आयन मंडल। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन बी, महमूद गजनबी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो ऑप्शन सी, विशाख दत्त। कौन सा हो जाएगा? विशाख दत्त।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी 1953 ईस्वी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ऑप्शन सी तुर्कों ने। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। नरसिंह मेहता खालिस्तान के प्रसिद्ध संत थे, तो ऑप्शन ए गुजरात के। अगला निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन सी औरंगजेब। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ऑप्शन बी बदायूनी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1560 ईस्वी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन डी इंडिका। क्या है? इंडिका। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो ऑप्शन सी केंचुआ। अगला है ब्लबर। ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर जो होता है, देख लेते हैं कि क्या होता है ब्लबर। तो ऑप्शन बी संघ बसा की परत होती है। संघ बसा की परत। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? ऑप्शन सी समाजवाद। क्या हो जाएगा? समाजवाद। अगला है निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो ऑप्शन डी चीन। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अरावली। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा। डीएनए के अगला डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन डी एक्सॉन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो ऑप्शन सी रेशम कीट के लार्वा से होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो ऑप्शन ए जहांगीर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 में। हम लोग करेंगे गाइस हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला है किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी मॉरिशस।
उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? तो उत्कंठा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए लालसा। क्या होगा? लालसा। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऊहापोह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असमंजस। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे? ऑप्शन डी आशुतोष। जिसकी भुजाएं जो घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी आजानुबाहु। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी अप उपसर्ग का। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन सी उत उपसर्ग। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी उद। कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए अनुरक्ति विरक्ति। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी उपमा। बाकी के 3 है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अगला है निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन सी वक्रोक्ति। बाकी के 3 है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। निम्न में कौन एक भिन्न है? ऑप्शन डी दृष्टांत। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? ऑप्शन बी बरवय। निम्न में कौन सा बाणिक छंद है? तो ऑप्शन सी मद्राकांत्रा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो अनुराग जो होता है ऑप्शन बी वात्सल रस का स्थायी भाव होता है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय अरियोध। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूरदास। निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? ऑप्शन सी सूरसागर। अगला है परमाल रासों की रचना किसने की? ऑप्शन बी ये की है जगनिक ने। रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है? ऑप्शन बी राम भक्ति। दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में समास कौन सा हो जाएगा? देखिए दिगंबर में कौन सा समास होता है? तो दिगंबर में होता है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सी कालिंदी। बाकी के 3 हो जाएंगे सुरसरिता, मंदाकिनी और देवापगा। ये तीनों होते हैं। निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जलद। बाकी के 3 है पंकज, सतदल, राजीव। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? ऑप्शन डी छंद प्रभाकर रचना है मतीराम की। किसकी है? मतीराम। निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंग। बाकी के 3 है हिमांशु, राकापति और मृगांक। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए आध्यात्मिक को ऐसे लिखते हैं ना कि सी, वी और डी की तरह। निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी हितैषी। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो अपनी बुराई नहीं दिखना। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति का चरितार्थ करता है? किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो आंख का अंधा गांठ का पूरा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो अपनी ढपली अपना राग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। बाकी के 3 है सूची, पवित्र, सर का होता है सरोवर और सर्ग का अध्याय। प्रश्न संख्या 84 से 85 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे वाक्य है अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका सही रूप क्या होगा? तो अपना काम स्वयं करो। हमारे नाक में दम हो गई, इसका सही रूप क्या होगा?
हमारी नाक में दम हो गई है। अगला है दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना, स्पष्ट करना होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी परिमाण। परिमाण को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन ए बी और डी के तरह। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द है होगा तो अचिंत। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी कृत्रिम। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी मोती। घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए घनश्याम में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भोधन अन्न। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी तारा। बाकी के तीन है नंदिनी, तनुजा और दुहिता। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं तो परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन बी कन्नौजी। मोहन उठकर बाहर आओ, बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो अव्यय। कैसा है? अव्यय। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो धरती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो अच्छा। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? तो शीतलतम। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन है कंठ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।